हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। और इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसके सिलेबस के बारे में कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमें पढ़ना क्या है। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग को जनरली 3 पार्ट में क्लासीफाइड किया गया। फर्स्ट इज द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड इज द ट्रैफिक स्टडी एनालिसिस एंड थर्ड इज द ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड ऑपरेशन। कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे कौन कौन से डिवाइसेस एंड ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। तो ये हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें से जो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको 2 पार्ट में क्लासीफाइड किया गया है। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। एंड आज हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ के लिए बात करेंगे, जिसका नाम है क्या। तो हमने इसको ट्रैफिक इंजीनियरिंग को 3 पार्ट में क्लासीफाइड किया गया। फर्स्ट इज़ द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड इज़ द ट्रैफिक स्टडी एनालिसिस एंड थर्ड इज़ द ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड ऑपरेशंस के लिए। तो हम ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड इज़ द व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जो रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें हमें जैसे फिजिकल है, विजन है, हियरिंग, स्ट्रेंथ एंड रिएक्शन टाइम। एंड सेकंड इज़ द मेंटल, स्किल, नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजिकल एंड फोर्थ इज़ द एनवायरनमेंट। और व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में वेट ऑफ व्हीकल, लेंथ ऑफ व्हीकल, विड्थ ऑफ व्हीकल एंड हाइट ऑफ व्हीकल पढ़ेंगे। एंड जो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें स्पीड ऑफ व्हीकल, एक्सेलरेशन पावर और ब्रेकिंग सिस्टम के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रैफिक स्टडी एनालिसिस। और ट्रैफिक स्टडी एनालिसिस में क्या आ जाएगा, ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक स्पीड एंड ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन और ट्रैफिक कैपेसिटी एंड पार्किंग। ये हम ट्रैफिक स्टडी एनालिसिस में बात करने वाले हैं। और ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड ऑपरेशंस में जैसे कि सिग्नल सिस्टम है, साइन बोर्ड हो गया, इंटरसेक्शन, रोड ट्री। तो ये टॉपिक हम यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में बात करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल के लिए आज हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल में क्या जाएगा, जैसे कि व्हीकल के लिए मैक्सिमम विड्थ हम कितनी यूज़ करते हैं एंड हाइट कितनी यूज़ की जाती हैं। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल, फर्स्ट इज द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल में क्या जाएगा, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल में फर्स्ट इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल। फर्स्ट इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल एंड इसमें टॉपिक है मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल के लिए। मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल, मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल में हम क्या देखेंगे, इट डिसाइड्स द विड्थ ऑफ पेवमेंट। इट डिसाइड्स द width of pavement। ये क्या डिसाइड करता है, इट डिसाइड द pavement of width। नेक्स्ट, इट डिसाइड द नंबर ऑफ लेन। इट डिसाइड द नंबर ऑफ लेन। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल में क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्या आ जाएगा, इट डिसाइड्स द विड्थ ऑफ पेवमेंट। It decide the width of pavement and second is it decide the number of lane। क्या आ जाएगा, ये क्या डिसाइड करता है, width of pavement and number of lane। नेक्स्ट, जनरली मैक्सिमम width of vehicle, जनरली it is 2.44 मीटर। कितना लिया जाता है इसके लिए, 2.44 मीटर। एंड कंसिडर्ड कितना किया हुआ है, considered as 2.5 मीटर। कितना, अकॉर्डिंग टू IRC कितना कंसिडर्ड किया गया इसमें, 2.5 मीटर। तो जनरली इट इज़ 2.44 मीटर एंड कंसिडर्ड एज 2.5 मीटर अकॉर्डिंग टू IRC।
IRC। तो IRC के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू को कंसिडर किया गया है? 2.5 मीटर। मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल में डिसाइड द विड्थ ऑफ पेवमेंट, डिसाइड्स द नंबर ऑफ लेन एंड जनरली 2.44 मीटर एंड कंसिडर्ड इज 2.5 मीटर अकॉर्डिंग टू IRC। मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल, सेकेंड इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ हाइट ऑफ व्हीकल। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर क्लियरेंस ऑफ ब्रिज एंड केबल। तो हम मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल में क्या बात कर रहे हैं? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर क्लियरेंस ऑफ ब्रिज एंड केबल। नेक्स्ट फॉर सिंगल डेक, फॉर डबल डेक। तो सिंगल डेक के लिए कितनी वैल्यूज़ को प्रिफर करते हैं? 3 इज सिमिलर इक्वल टू 3.8 मीटर एंड डबल डेक के लिए इज सिमिलर इक्वल टू 4.75 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल में इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर क्लियरेंस ऑफ ब्रिज एंड केबल एंड सिंगल डेक के लिए 3.8 मीटर एंड डबल डेक के लिए 4.75 मीटर एंड जो मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल यूज़ की जाती है 2.44 मीटर एंड कंसिडर्ड एज 2.5 मीटर अकॉर्डिंग टू IRC। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल डेक के लिए कितना यूज़ करते हैं? 3.8 मीटर एंड डबल डेक के लिए 4.75 मीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हमने यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल, मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल एंड थर्ड इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल। मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल के लिए हमने बात की है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल क्या है? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टर्निंग रेडियस कंसिडरेशन। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल में हम क्या बात करेंगे? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टर्निंग रेडियस कंसिडरेशन फॉर ट्रैक्टर एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल फॉर ट्रैक्टर के लिए कितना? 18 मीटर। ट्रैक्टर एंड ट्रेलर के लिए कितना आ जाएगा? 18 मीटर। नेक्स्ट हम यहाँ पे मैक्सिमम वेट ऑफ व्हीकल के लिए बात करेंगे। फर्स्ट हमने मैक्सिमम वेट ऑफ व्हीकल के लिए बात की एंड सेकंड इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल एंड फोर्थ इज द मैक्सिमम वेट ऑफ व्हीकल। मैक्सिमम वेट ऑफ व्हीकल। तो मैक्सिमम वेट ऑफ व्हीकल के लिए क्या आ जाएगा? मैक्सिमम वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? सिमिलर इक्वल टू 52.5 टन। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 52.5 टन यूज़ करते हैं। मैक्सिमम वेट ऑफ व्हीकल के लिए मैक्सिमम वेट कितना आ जाएगा? 52.5 टन। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रेडियंट कंसिडरेशन। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रेडियंट कंसिडरेशन। तो ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ग्रेडियंट कंसिडरेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। सिंगल व्हील एक्सेल, सिंगल एक्सेल। तो सिंगल व्हील सिंगल एक्सेल के लिए कितना लिया जाता है? 8 टन लोड
एंड कैपेसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 टन ऑन ईच व्हील के लिए। तो क्या जाएगा, सिंगल व्हील सिंगल एक्सेल के लिए 8 टन लोड एंड कैपेसिटी 4 टन्स ऑन ईच व्हील। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये क्या है हमारे पास सिंगल व्हील। नेक्स्ट डबल व्हील सिंगल एक्सेल, डबल व्हील सिंगल एक्सेल। तो डबल व्हील सिंगल एक्सेल के लिए कितनी वैल्यूज़ को प्रिफर किया जाता है, 10.2 टन्स लोड कैपेसिटी, 10.2 टन लोड कैपेसिटी डबल व्हील सिंगल एक्सेल के लिए। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है, डबल व्हील सिंगल एक्सेल के लिए 10.2 टन्स लोड कैपेसिटी। एंड थर्ड इज द टेंडम एक्सेल डबल व्हील, टेंडम एक्सेल डबल व्हील के लिए कितना लिया जाता है, 18 टन्स लोड कैपेसिटी, 18 टन लोड कैपेसिटी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल कितना प्रेफर करते हैं। एंड हमने क्या स्टार्ट किया ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल। तो मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल क्या डिसाइड करता है यहाँ पे, विड्थ ऑफ पेवमेंट एंड नंबर ऑफ लैन। ठीक है, नेक्स्ट जनरली जो मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल है वो 2.44 मीटर एंड एक वैल्यू 2.5 मीटर कंसिडर करके चलती है। एंड जो मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल है सिंगल डेक के लिए कितना, 3.8 मीटर एंड डबल डेक के लिए 4.75 मीटर। तो जो मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल है 3.8 मीटर एंड 4.75 मीटर। नेक्स्ट मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल ट्रैक्टर एंड ट्रेलर के लिए 18 मीटर प्रिफर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मैक्सिमम वेट ऑफ व्हीकल के लिए बात किए थे, तो जो मैक्सिमम वेट है ये 52.5 टन यूज़ करती हैं। तो मैक्सिमम वेट ऑफ व्हीकल में कितना आ जाएगा, 52.5 टन्स। इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेडियंट कंसिडरेशंस। एंड सिंगल व्हील सिंगल एक्सेल के लिए कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे सिंगल व्हील यूज़ करें एंड सिंगल एक्सेल है तो 8 टन यूज़ करते हैं, 8 टन लोड एंड कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 4 टन्स ऑन ईच व्हील। तो सिंगल व्हील सिंगल एक्सेल के लिए 8 टन लोड एंड कैपेसिटी कितनी, 4 टन्स ऑन ईच व्हील। अगर हम यहाँ पे डबल व्हील के लिए बात करें तो डबल व्हील के लिए 10.2 टन्स लोड कैपेसिटी एंड जो टेंडम एक्सेल डबल व्हील है इसके लिए कितना आ जाएगा, 18 टन्स लोड कैपेसिटी। टेंडम एक्सेल डबल के लिए 10.2 एंड सिंगल के लिए 8 टन्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।